हाँ दोस्तों, आज है मेरी सवारी भूतिया हवेली में। तो हमारे गांव में एक टूटी फूटी हवेली है जहां पर दो पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी और कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा उस हवेली में भटकती है। मैं रात 2 बजे हवेली की तरफ अकेले जा रहा था क्योंकि मेरे दोस्तों ने वहां जाने से मना कर दिया। उसे भी पता है कि वहां पर जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। मैं मेरे घर से चलकर जा रहा, तभी मेरे सामने से काली बिल्ली गई। मैं डर गया, फिर मैंने इधर उधर देखा और फिर एक बार मैं आगे बढ़ने लगा, तभी मुझे मेरे पीछे कोई आ रहा है ऐसा लगा। फिर से मैं आगे बढ़ने लगा और तभी वो हवेली मेरे सामने मुझे दिखी। मैं घबराहट के साथ आगे बढ़ा और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला सारे जमगादड़ मेरे ऊपर झपट पड़े। मैं तो बहुत डर गया था। मैं अब यहाँ आकर पछता रहा था। मैं रोने लगा। मैं आगे बढ़ने लगा और मुझे हवेली के ऊपर के कमरे से हंसने की आवाज़ आई। मैं अब ऊपर जाने लगा था। जैसे ही मैं उस कमरे तक पहुँचा वो आवाज़ आना बंद हो गई और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला एक काली परछाई मुझसे टकरा कर गायब हो गई। मेरी तो उस समय आत्मा ही बाहर आ गई थी। मैं फिर दौड़कर नीचे आ गया। अब मैं बहुत जोर जोर से रोने लगा था। मैं अपने ही हाथों से सिर्फ पीट रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया। फिर मुझे कोई चिल्लाने की आवाज़ आई। अब की बार मुझे दो परछाइयाँ दिखाई। मैं अब जोर जोर से भगवान का नाम पुकार रहा था। फिर मुझे उन दो परछाइयाँ ने घेर लिया। फिर मैं बेहोश हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद होश आया। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा अभी खुल नहीं रहा था। मैं फिर से ऊपर के और गया। मुझे एक जगह से रोशनी आती दिखी। मैं उसे तरफ दौड़ पड़ा और मुझे वहां यह दिखा कि वहां पर भगवान का मंदिर है। फिर मैं उसे मंदिर में जाने लगा। इस दौरान किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरी पीठ पर एक खंजर खोप दिया और मेरे पैरों पर पत्थर डाल दिया। अब मैं घसीटते घसीटते मंदिर के चौखट तक आप पहुंचा था। अब मैं उसे मंदिर में था। मैंने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर में दर्द से कर रहा था। जब तक सुबह ना हो तब तक मैं बाहर जाने नहीं वाला था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था मेरे दिल को ठंडक पहुंच रही। मुझे बाहर चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कोई तो बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। मैं भगवान का नाम लेकर पहले महीने में रिपीट में जो खंजर था वह खंजर बाहर निकाल दिया और पैरों पर एक कपड़ा बांध दिया। मेरे पैरों की जख्म बढ़ रही थी और सुबह जल्दी ही होने वाली थी और थोड़ी ही देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाकर बोल बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं भूत नहीं हूँ। मैंने कहा पहले भगवान का नाम लेकर दिखाओ। फिर उसने भगवान का नाम लेकर दिखाया और फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो वह उसे मंदिर का पुजारी था। पुजारी ने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हें पता नहीं है कि यह दो बुरी आत्मा रहती है। अब तुम यहाँ से घर जाकर नहा धोकर भगवान के मंदिर में माथा टेकर आ जाओ, नहीं तो वह दो बुरी आत्माएं तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं भी यहाँ की पूजा इसलिए करता हूँ क्योंकि यह दो बुरी आत्माएं हमारे पूरे गांव को खत्म कर सकती है। तुम आज इसलिए बच्चे हो क्योंकि तुम यहाँ पर इस मंदिर में आकर छुप गए थे, नहीं तो आज तुम्हारी जान जाना पक्की थी। अब मैं पुजारी को धन्यवाद बोलकर वहां से जल्दी जल्दी भाग गया। और कुछ ऐसे ही मेरे भूतिया हवेली का सफर, वहां पर मेरी जान जाते जाते बची थी। अब मेरा भी भूतों पर यकीन हो गया था और भगवान पर भी बहुत सारा यकीन हो गया था। आपको यह घटना कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इसी प्यार से हम खुश हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।